है कि आज की ये क्लास होने के बाद मेंस और एडवांस में जितने भी क्वेश्चन रेट मेजरमेंट के आए हैं वो सारे के सारे सॉल्व करें। 2014 में भी एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया रेट मेजरमेंट का, तो उसको ढूंढें और सॉल्व करें। ओके, तो लिख लेते हैं कुछ और हेडिंग लिख लेते हैं इसी में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, या प्रीवियस ईयर जो रेट मेजरमेंट के जेई के क्वेश्चन आए वो भी करेंगे आज हम लोग। तो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं है, बस जो वो कहता जा रहा है वो हमें करना है। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं इजी सा, फिर इस पे बेस जो जेई ने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, क्या है था क्वेश्चन, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज the length x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x equal to 8 and y equal to 6, then find the rate of change of नंबर 1 पार्ट इसी का है, द पैरीमीटर, और नंबर 2 में कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए कैसे करेंगे, इजी है, जिन लोगों को आता है वो ट्राई भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, द लेंथ, पहले एक रेक्टेंगल हमको गिवन है जिसकी लेंथ जो है वो x है और ब्रेथ जो है वो y है, एक तो ये कंडीशन गिवन है। फिर ये जो कहता है ना कि लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीजिंग का मतलब है कि हमें साइन माइनस का लेना है, ये 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यूनिट देख के आइडिया हो जाता है कि ये तो लेंथ है तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, पर मिनट में है तो इसका मतलब है कि रेट है ये। तो dx बाई dt की वैल्यू -5 गिवन है, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग, ये कह रहा है इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब dy बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4। तो dy बाई dt गिवन है और dx बाई dt गिवन है, x इक्वल टू 8 गिवन है और y इक्वल टू 6 गिवन है। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं द पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × l + b, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x + y। और बस अब हमें इसको क्या कर देना है, उसने बोला है ना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो बस इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि रेट हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो dp बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स dx बाई dt प्लस dy बाई dt। तो सबसे इजी चैप्टर है ये। तो 2 इंटू dx बाई dt की वैल्यू -5 और dy बाई dt की वैल्यू 4, 4 - 5 -1, -1 इंटू 2 तो -2। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये जो पेरीमीटर है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसका रेट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस गिवन है, तो ये पक्की बात है कि डिक्रीजिंग बाई -2, बिल्कुल सही है दिशा। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में एरिया कह रहा है एरिया कह रहा है तो L इंटू बी हो जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा। तो dA बाई dt कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x इंटू dy बाई dt
प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इंक्रीजिंग बाई 2 आ रहा है, सही है, बढ़िया। x की वैल्यू कितनी आ रही है 8, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 4, प्लस वाई इक्वल टू गिवन है 6, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या गिवन है, डी एक्स बाई डी टी -5 है। तो 8 4 जा 32 -30, तो ये 2 आ गया। तो ये -2 से डिक्रीज कर रहा था और ये 2 से क्या कर रहा है, इंक्रीज। वैसे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ये +2 -2 हम यूज़ करते हैं। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एक जेई ने पूछा हुआ है, उसको करते हैं, उसको नोट करते हैं और उसको तुम लोग सॉल्व करके उसका आंसर बताओ। फिर अभी जेई के प्रीवियस ईयर की और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में इसमें गिवन था कंसीडर ए रेक्टेंगल whose length is increasing at the uniform rate of 2 meter per second and breadth is decreasing at the uniform rate of 3 meter per second, 3 meter per second, and the area is decreasing at the uniform rate of area is decreasing at the uniform rate of 5 meter square per second if after some time the breadth of rectangle is 2 meter, then the length of rectangle is और ये जेई मेंस में पूछा गया है। इससे क्वेश्चन जो बनता है बहुत इजी सा बनता है। करो इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा इसका भी। ऑप्शन भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या क्या गिवन थे। ए ऑप्शन है 2 मीटर, बी ऑप्शन है 1 मीटर, सी ऑप्शन है 3 मीटर और डी ऑप्शन है 4 मीटर। तो बिल्कुल सही है, 3 मीटर आंसर है। और अभी हमने इस तरह का काम किया है तो सब कुछ हमको गिवन है, बस
जो अभी हमने सेकेंड पार्ट उसका किया था बिल्कुल वैसे ही सेम है। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ, वही सेम है कि हमने एक्स और वाई लेट कर लिया, ये एक्स है और ये वाई है। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या गिवन है, +2, और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज कर रही है तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू -3 है, और एरिया भी डिक्रीज कर रहा है तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू -5 है, और y की वैल्यू गिवन है 2 और x की वैल्यू पूछी जा रही है। ये सारी वैल्यूज़ को ऐसे लिख लेंगे कि क्या क्या गिवन है, इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। ये 4 वैल्यूज़ हमको गिवन है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले एरिया इक्वल टू पढ़ा था एक्स वाई होता है, और डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। बस यहाँ पर सब वैल्यूज़ पुट करनी है। -5 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालनी है, डी वाई बाई डी टी -3 प्लस वाई की वैल्यू 2 है और डी एक्स बाई डी टी 2 है। तो -5 -4 इक्वल टू -3x, तो ये -9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 मीटर आ गई, तो x इक्वल टू 3 आ गया आंसर हमारा। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था एक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उस तरह के क्वेश्चन जितने पूछे गए वो भी बात करते हैं। ओके रुद्र, तुम्हारा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज, an edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second, 3 centimeter per second। उसके बाद पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ, how fast is the volume of cube is increasing when the edge is 10 centimeter long। थ्री 300, 600, 900 और डी है नन, और सबकी यूनिट वॉल्यूम की है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लगा हुआ है सब में। तो C900 बिल्कुल सही है। तो इसको क्वेश्चन को लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉल्व करने में तुरंत होने वाला है ये। एज हमने लेट कर लिया कि एज जो है वो x है, तो वॉल्यूम जो है वो क्या बनने वाला है, x3। अब उसने बोला है कि dv बाई dt चाहिए हमको, तो बस यहीं पर इसको सॉल्व कर लिया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² आ जाएगा और dx बाई dt आ जाएगा। और इन्होंने ये दिया भी है कि dx बाई dt की वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर रहा है 3, तो पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा, तो 3, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो ये गिवन है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 10 भी गिवन है, तो 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो ये आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जितना लिखने में टाइम नहीं लगेगा उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ओके प्रिंस, सही है। उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट, स्फीयर पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं जेई मेंस में,
तो एक स्फीयर पे लिखते हैं और फिर जो है क्वेश्चंस उसके कई सारे करते हैं. अ बैलून विच इज ऑलवेज a balloon is all which is always a balloon which is always spherical on inflation is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the balloon increases when the radius is 15 centimeter. तो सिर्फ मतलब की चीज़ें जो हमें पता है वो उन्हीं में अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर सीधे सीधे आंसर बता देते हैं. ऑप्शन इसके लिख लेते हैं क्या गिवन है. ए में गिवन है 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, π/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो फिर वही चीज़ है, इसमें जो जो चीज़ें गिवन है उन्हीं को देख लेते हैं. बैलून इज इन, करो एक बार सॉल्व करो. स्फेरिकल है तो स्फीयर के बारे में हमको आइडिया है ये कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, और ये वॉल्यूम जो दिया है वो cc पर सेकेंड में दिया है. इसका मतलब dv/dt की वैल्यू गिवन है. हम यहाँ पर देख के समझ जाएंगे कि जो यूनिट दिया है तो उसका मतलब हमें क्या क्या गिवन है. तो dv/dt की वैल्यू हमको गिवन है. गुड, सही है ए ऑप्शन. तो इसने बोला है कि एक बैलून है जो स्फेरिकल है और जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. dv/dt की वैल्यू गिवन है 900 cc पर सेकेंड, रेडियस की वैल्यू 15 गिवन है और dr/dt वो हमसे पूछ रहे हैं. लिखा है ना, फाइंड द रेट एट विच द बैलून इज इंक्रीजिंग इफ द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. तो बस अब ये v की वैल्यू हमें पता ही है 4/3 πr³ होती है. तो dv/dt कर लेते हैं. तो 4/3 π और r³ का 3r² dr/dt, और इसकी वैल्यू गिवन है 900, 4/900 गिवन है. तो 900 = 4, अच्छा बाई 3 तो कट कर देते हैं. तो 4πr² की वैल्यू 15 गिवन है. तो 15 × 15 dr/dt. तो बस अब कैलकुलेशन ही करना है. 15 6 जा 90 होता है और 15 4 जा जो है वो 60 होता है और 4 से 4 भी कट हो जाएगा. तो dr/dt की वैल्यू जो है वो 1/π आ जाएगी. तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन है जो जेईई मेंस का पार्ट रहे हैं.
एक और लेते हैं इसी से रिलेटेड जो आया हुआ है जेई मेंस में। इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है। तो ये हमारा जेई मेंस का क्वेश्चन है। स्फेरिकल, अच्छा सेम ही है, बस क्या वॉल्यूम दिया हुआ है और सरफेस एरिया अच्छा कह रहा है। तो सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा सा चेंज है, लिख लेते हैं। A spherical balloon is being inflated at the rate of 35 cc per minute. The rate of increase in the surface area in centimeter square per minute of the balloon when its diameter is 14 centimeter. ये भी ऑनलाइन जेई मेन में ऑनलाइन में पूछा गया है। करो, इसको भी करो और आंसर बताओ इसका भी। तो बहुत इजी से क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो अच्छे भी होंगे काफ़ी सारे, तो वो हमें ढूंढने हैं। जैसे एडवांस में कई सारे क्वेश्चन अच्छे पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो 13 से 19 तक जितने भी एडवांस में आए उनको ढूंढो और सॉल्व करो, लेकिन पहले मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ए ऑप्शन इसमें गिवन है 10, बी ऑप्शन है √10, सी है 100 और डी है 10√10। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आ चुका है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ये 35 दिया हुआ है, तो dv/dt की वैल्यू गिवन है 35। रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो ds/dt सरफेस एरिया हमसे पूछा जा रहा है। r की वैल्यू जो है वो 7 गिवन है, क्योंकि डायमीटर 14 है। तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा 4/3 πr³ और डिफ्रेंशिएट कर दिया dv/dt। तो ये हो गया 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 4 पाई और r की वैल्यू है 7² इंटू dr/dt। और यहाँ से dv/dt की वैल्यू 35 है, तो 7 5 ज़ा 35। तो dr/dt की वैल्यू यहाँ से आ गई 5/28 पाई। अब उन्होंने क्या पूछा है सरफेस के बारे में, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। तो ds/dt क्या हो जाएगा, 4 पाई r² का क्या हो जाएगा 2r dr/dt। तो 4 2 ज़ा 8 पाई और r की वैल्यू है 7 और dr/dt है 5/28 पाई। पाई और पाई कट हो गया, 7 4 ज़ा 4 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10। तो ds/dt की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसके मेंस के क्वेश्चन बहुत सारे बहुत इजी से हैं। अब मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारे ऐसे ही हैं, तुम देखते ही सारे सॉल्व कर लोगे। तो एक बार इनको ट्राई करना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको ज़रा देखते हैं उसको कौन करता है। इसको ज़रा और कर लेते हैं। ये आया है मेंस ऑनलाइन में, एक और आया है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक है, देखते हैं इसको कितने लोग करते हैं। Two ships A and B are
जहाज़ों की बात हो रही है। A and B are sailing straight away from a fixed point O. Along routes such that angle AOB is always 120 degree. Angle AOB is always 120 degree. At a certain instant, OA equal to 8 kilometer, OB equal to 6 kilometer, and the ship A is sailing at the rate of 20 kilometer per hour. While the ship B is sailing at km per hour. Then the distance between A and B is changing at the rate in kilometer per hour is 260 upon root 37, 80 upon root 37, 260 upon 37 और D में है 80 upon 37। तो इसको सॉल्व करें आप और फिर आंसर बताएं। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था।
आया कोई आंसर? से यस और नो। और बाकी लोगों का यस और नो, किसी का भी नहीं आ रहा है? रुद्र, प्रिंस, महावीर, विवेक। ओके, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। Two ship A and B are sailing straight away from a point along route such that angle AOB, पहली बात तो ये दिया हुआ है 120 डिग्री, फिर OA की वैल्यू 8 है, OB की वैल्यू 6 है, एंड द शिप A is sailing at the rate 20 किलोमीटर पर आवर एंड शिप B is sailing at the rate 30 किलोमीटर पर आवर। एक ये हमको ध्यान रखना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज चेंजिंग एट द, मतलब जो ए बी के बीच में डिस्टेंस है उसी का रेट हमको बताना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें लेट करनी पड़ेगी। पहले तो ओ हमने बना लिया, ये हो गया ओ पॉइंट और ये हो गया ए, और यहाँ कहीं पर कोई पॉइंट होगा बी, और ये एंगल जो है वो कितना है 120 डिग्री, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये हमें इसी का बताना है। OA की वैल्यू इन्होंने गिवन की हुई है 8, ये डिस्टेंस कितनी है, OA की वैल्यू 8 किलोमीटर, और OB की वैल्यू जो है वो 6 किलोमीटर है ये। और साथ में इन्होंने क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसका रेट हमको बताना है जो AB है, तो इसको हमने X लेट कर लिया, और इनको भी हमें कुछ लेट करना पड़ेगा, Y, Z, L1, L2, चलो L1, L2 लेट कर लेते हैं। तो ये L1 हो गई और ये L2 हो गया, इसका नाम रख लेते हैं। OA जो है वो L1 है और OB जो है वो L2 है, कोई भी L1 L2 लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर एंगल भी हमको गिवन है और इन तीनों साइड्स की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कोई एक ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मूला है, जब तीनों साइड और एक एंगल पता हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, व्हेन 3 साइड एंड 1 एंगल आर गिवन। बस यही सोचना था, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं आने वाला। तो कौन सा फॉर्मूला होता है ये, कॉस रूल। कॉस रूल में हमने पढ़ा था कॉस थीटा इक्वल टू या कॉस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। जब हमें ये एंगल ए गिवन होता था और ये साइड ABC गिवन रहती थी, तब हमें ये फॉर्मूला कॉस रूल अप्लाई करते थे। कब अप्लाई करते हैं, जब तीनों साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, और क्या क्या हमको गिवन है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको और क्या क्या गिवन है। इन्होंने बोला हुआ है कि शिप ए इज सेलिंग एट द रेट 20 किलोमीटर पर आवर, तो O से A की तरफ ये L1 है, तो dL1/dt की वैल्यू, L1 की वैल्यू पहली बात तो क्या गिवन है, L1 की वैल्यू गिवन है 8, L2 की वैल्यू गिवन है 6, और dL1/dt की वैल्यू क्या गिवन है, A पे जब हम जा रहे हैं dL1/dt ये लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर, वाइल द शिप B सेलिंग एट द रेट 30 किलोमीटर पर आवर, तो dL2/dt की वैल्यू क्या गिवन है हमको 30 किलोमीटर पर आवर। चलो, इतनी सारी कंडीशन गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं। ये ऑनलाइन का ही है क्वेश्चन, जेईई मेंस ऑनलाइन 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और 2 बार आया, एक बार और भी रिपीट हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, सेम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में, क्या करेंगे यहाँ पर, यूजिंग कॉस रूल। जैसे ही कॉस रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो cos 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L1 L2, और cos 120 की वैल्यू -1/2 है, 2 से 2 कट कर देते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस L1 L2, और बल्कि ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस L1 L2 इधर उधर अरेंज कर लिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमें चाहिए क्या, उसने कहा था देन डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द रेट, हमें फाइंड आउट करना था, देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज चेंजिंग एट द रेट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, एक्स है, ये है ना डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का रेट फाइंड आउट करना है, मीन्स dx/dt फाइंड आउट करना है। तो dx/dt के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x dx/dt इक्वल टू L1 स्क्वायर का 2L1 dL1/dt प्लस 2L2 dL2/dt, और यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और बस अब सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, सबकी वैल्यू पुट करते जाओ। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज गिवन है सबकी वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। L1 पता, dL1/dt पता, करो खुद से सॉल्व करो और देखो सारी वैल्यूज ऊपर गिवन है। x की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, x की वैल्यू भी अभी हमें निकालनी पड़ेगी। 2x dx/dt इक्वल टू 2 इंटू L1 की वैल्यू कितनी है 8, dL1/dt कितना है 20, 2 इंटू 6 इंटू 30 प्लस L1 की वैल्यू 8 और dL2/dt कितना है 30 प्लस 6 इंटू 20। तो जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये, इसको पूरा प्लस कर देते हैं। 2x dx/dt इक्वल टू 8 2 जा 16 2 जा 32 320 12 3 जा 360। करो करो इसको सॉल्व करो, कुछ माइनस प्लस में तो नहीं दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके फाइनली बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी। और ये हो गया 240 और ये हो गया 120। टोटल कर दो इसका और फिर 2 से डिवाइड कर दो। x dx/dt ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो क्या वैल्यू आ रही बताओ जल्दी से। साफ साफ दिख रहा है ये कि ये हो जाएगा 3 और 2 5 और ये 600 900 1040, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 520 आ रहा है ना, ये 1040 आ रहा है। इसको सॉल्व करो, सबको प्लस कर दो यहाँ पर, तो ये 1040 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये और बन गई। लेकिन अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी बताओ, x की वैल्यू कैसे आएगी। यहाँ तो x हमें पता ही नहीं है, यहाँ से क्या x की वैल्यू आ सकती है क्या। हमें ये पता है 8 पता है, ये 6 पता है, एंगल 120 पता है, तो क्या x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। हाँ कॉस रूल लगा दें, या हमारे पास सामने सीधे सीधे रिलेशन ये गिवन ही तो है, अभी हमने सॉल्व तो किया ही है, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो अभी निकाला है कॉस रूल से ही तो निकाला, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर यहीं पे हम वैल्यू रखना चाहें तो L1 स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 8 इंटू 6 तो कितनी आने वाली है 100 और प्लस 48 तो 148 आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आ गई √148। इस वैल्यू की ज़रूरत अब हमें नीचे यहाँ पढ़ने वाली है।
तो बस अंडर रूट 148, तो अंडर रूट 148 लिख देंगे, बट x इक्वल टू क्या गिवन है, अंडर रूट 148 जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया है, इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 520। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 520 अपॉन अंडर रूट 148। इसी को सॉल्व कर लो, देखो कुछ कैलकुलेशन में कुछ बाहर आ रहा है तो सॉल्व करके ऑप्शन मैच कराओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। 148 के फैक्टर कर लो, कुछ किससे डिवाइड हो रहा है, कितना बाहर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा देखो। 4 तो बाहर आ ही जाएगा, ये पक्की बात है कि 8 बाहर आएगा, देखो 16 बाहर आएगा तो 4 आएगा, क्या आ रहा है बाहर 520। यहाँ से 4 तो पक्का दिख ही रहा है कि 4 3 से 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 13 14 28 4 7 जा, तो 524 से ये 2 कट हो जाएगा तो 260 आ जाएगा अपॉन में रूट 37, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, 260 अपॉन रूट 37, ए ऑप्शन है तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलो इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से नोट कर लें और बताएं इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो बोलें। तो ये जेई मेंस ऑनलाइन में मेंस में पूछा गया है, इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2 बार आया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो भी रिपीट होता है। तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है इसमें। हो गया बच्चों, यस और नो, डन और नॉट। ओके ओके, लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके एक और क्वेश्चन है ठीक ठाक, वो भी लिख लेते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जेई का। अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 18x at which the ordinate increases as twice the rate of abscissa is 9/8, 9/4, 9/8, 9/2, 2,4, none of these। इजी है, हो जाएगा, बहुत इजी है। कैलकुलेशन भी इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं आने वाला।
9/8, 9/4 ये ऑप्शन। चेक करो कुछ तो गड़बड़ कर दिया, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक किया है, चेक करो। इसमें खास कुछ है नहीं ऐसा। y² = 18x गिवन है, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बात हो रही, तो पहले वाले को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं x और y में। तो इसने बोला है कि द ऑर्डिनेट इंक्रीजेस एज ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा। तो किसकी क्या रिलेशन दिया, ऑर्डिनेट इंक्रीजेस ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा। तो dy/dt जो है वो गिवन है 2 टाइम्स dx/dt। हाँ प्रिंस सही है तुम्हारा, ये गिवन है। और y² जरा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2y dy/dt = 18 इंटू dx/dt। अब dx/dt के dy/dt की वैल्यू क्या गिवन है, 2y, dy/dt की वैल्यू गिवन है 2 dx/dt = 18 इंटू dx/dt। तो ये तो कट हो गया, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 9 जा 18, तो 9/2 आने वाली है, y की वैल्यू 9/2। और y² = 18x है, तो 9/4, 9 इंटू 9/4 = 18 इंटू x। तो 9 से कट करेंगे 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/8। तो पॉइंट हमारे पास क्या आने वाला है 9/8, 9/2, और 9/8, 9/2 इज b। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इजी सा कैलकुलेशन, इसमें भी कुछ खास नहीं है। चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल varies very slightly in such a way that its circumradius remains constant. Its circumradius remains constant if dA upon cos A plus dB upon cos B plus dC upon cos C plus 1 = modulus of M, then value of M is (1, -1, ±1 or none). The side of triangle varies slightly in such a way that the circumradius remains constant। जो ट्रायंगल की circumradius है वो हमेशा constant है, गिवन है कि constant होगी। तो DA/ABC जो है वो क्या है, where ABC जो है वो sides of a triangle है। जब भी कभी ट्रायंगल की बात होती है तो स्मॉल ABC आते हैं, तो स्मॉल ABC जो है वो बताएगा भी नहीं क्वेश्चन में, तब भी हमको पता होना चाहिए कि जो ABC है वो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है। ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जो स्मॉल ABC है और जो कैपिटल ABC है वो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है।
करो इसको, बताओ फिर कैसे करेंगे, कुछ है आइडिया? ये ABC गिवन है और ये साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल a है, ये जो साइड की लेंथ है वो b है और ये जो साइड की लेंथ है वो c है। और इन्होंने कहा है DA अपॉन कॉस ए, DB अपॉन कॉस बी और DC अपॉन कॉस सी प्लस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m गिवन है। देन m की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सरकम रेडियस का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ किसी को अगर आइडिया है तो। क्योंकि अगर वो नहीं याद है तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगी, उसको डिराइव करना पड़ेगा। ये D पॉइंट ले लिया, ये है सरकम रेडियस। सरकम सर्कल तो हमने सुना ही है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं सरकम रेडियस को। कोई आइडिया है किसी को सरकम रेडियस के फॉर्मूले का? क्या होता है सरकम रेडियस का फॉर्मूला? यस और नो? बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। यस नो बोलने में भी तकलीफ। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, मतलब डेल्टा अपॉन एस। नहीं नहीं, वो तो वो स्मॉल आर का होता है ना, स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, वो इन रेडियस का होता है दिशा, वो इन रेडियस का होता है। स्मॉल आर इक्वल टू ये इन रेडियस जो अंदर बनता है ट्रायंगल के, ये इन रेडियस है। हाँ, ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। एक तो ये होता है सरकम रेडियस का, एक और होता है जिस, क्योंकि हमें कॉस है, कॉस बी कॉस सी के टर्म में चाहिए, तो तुमने साइन रूल तो पढ़ा ही होगा। साइन रूल A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी और C अपॉन साइन सी। ये A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी और C अपॉन साइन सी, ये होता है 2R के इक्वल। ये फॉर्मूला होता है सरकम रेडियस का एक और, मतलब 2R इक्वल A इक्वल टू 2R साइन ए, B इक्वल टू 2R साइन बी, C इक्वल टू 2R साइन सी। ठीक है, ये आता कैसे है? अगर हम चाहें कि भाई ये कैसे आया हुआ है तो यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो। देखो, इस वाले एंगल की वैल्यू बताओ, ये वाला एंगल कितना है? A है कि 2A है? ये कितना है एंगल? A। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 2A होगा। तो अगर सिर्फ इतने पार्ट की बात की जाए कि ये वाला एंगल कितना होगा, सिर्फ इतना एंगल, तो ये एंगल A हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर हम क्या लगा दें, साइन ए की कॉस है, चलो साइन ए लगाते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपो आर। तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? R साइन है, और BD जो है, जो BC है वो डबल है BD का, क्योंकि ये जो है वो सेम होगा, BD और DC इक्वल होंगे, तो 2BD हो जाएगा। तो ये हो गया 2R साइन है, और BC किसकी इक्वल है? साइड A की इक्वल है, तो ये हो गया डिराइव A इक्वल टू 2R साइन A। समझ में आ रहा है? सिमिलरली B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R साइन B, और C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R साइन C, और ये भी उसी तरीके से डिराइव हो जाता है। खैर, अब हमारा क्वेश्चन जो था उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर A जो है वो 2R साइन है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं DA अपॉन D कैपिटल A, तो क्या बन जाएगा? DA अपॉन D कैपिटल A। विद रिस्पेक्ट टू A डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2R साइन A का कॉस A आ जाएगा। तो DA अपॉन कॉस A की वैल्यू चाहिए,
तो ये हो जाएगा 2r dA। सिमिलरली जैसे हमने dA निकाला है वैसे क्या dB और dC भी निकाल सकते हैं। तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली dB इक्वल टू हो जाएगा dB अपॉन कॉस B, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2r d कैपिटल B, और dC अपॉन कॉस C इक्वल टू 2r dC आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। ऐड कर देते हैं तीनों को, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जैसे ही ऐड किया हमने तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था वो आ गया डी स्मॉल ए अपॉन कॉस ए प्लस डी स्मॉल बी अपॉन कॉस बी और प्लस डी स्मॉल सी अपॉन कॉस सी, और 2r तीनों में से कॉमन आ जाएगा, dA प्लस dB प्लस dC ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, dA प्लस dB प्लस dC की वैल्यू, ये कौन बताएगा। बस ये लास्ट है, इसके बाद आंसर आ गया हमारा। dA प्लस dB प्लस dC की वैल्यू क्या होगी, सोचो। एंगल ABC का डिफ्रेंशिएशन करना है तो A प्लस B प्लस C सबको पता है क्या होता है, A प्लस B प्लस C सबको पता है कि पाई होता है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो dA प्लस dB प्लस dC की वैल्यू क्या आने वाली, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो 2r और इनटू क्या हो गया 0, तो ये 0 आ गया। तो इतने पार्ट की वैल्यू 0 हमारे क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, यही वैल्यू थी, इक्वल में +1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m। तो पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन या पुट इन गिवन क्वेश्चन, जो गिवन क्वेश्चन में हम ये वैल्यू सारी की सारी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या गिवन था, dA अपॉन कॉस ए प्लस dB अपॉन कॉस बी प्लस dC अपॉन कॉस सी प्लस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m। ये वैल्यू 0 है तो मॉड m की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा ±1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए तो फिर बाकी अगले टर्म पे करेंगे। मॉड्यूल आप करते रहिए साथ में, और जो डाउट है वो भेजते रहे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले टर्म पे फिर।